कुछ दिनों पहले मैं इस Hyundai अल्काज़ार को लेकर निकला था दिल्ली से जयपुर के एक ट्रैवल लॉग पे। ट्रैवल लॉग के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं लिख के बताइए कमेंट्स में। और उस ट्रैवल लॉग में एक सवाल था मेरे मन में कि क्या ये Hyundai की अल्काज़ार है एक परफेक्ट हाईवे एसयूवी, और क्या ये बन सकती है एक परफेक्ट बिग फैमिली कार। क्योंकि क्रेटा जिसके ऊपर बेस्ड ये गाड़ी है वो तो ऑलरेडी एक परफेक्ट कार है और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट हो चुकी है मार्केट में, बट ये उसके कितने एस्पेक्ट्स कैरी कर रही है। तो अब लगभग 1000 किलोमीटर इसे चला चुका हूँ, चाहे वो दिल्ली की सिटी हो, जयपुर की सिटी हो, हाईवे हो या कोई भी अदर एस्पेक्ट हो, और अभी भी मैं जयपुर से वापस दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। तो आज शेयर कर देते हैं आपके साथ इसका डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू और बता देते हैं इस Hyundai अल्काज़ार के बारे में सभी डिटेल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को और आपको बताते हैं सभी डिटेल्स जो मैंने नोट करी इस ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की जर्नी पे। तो सबसे पहले तो एक गाड़ी को परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा इंजन, एक अच्छी माइलेज, अच्छी स्पेस और आज की डेट में भरपूर फीचर्स। तो ये चारों ही मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी, सबसे कोर पार्ट एक गाड़ी का जो होता है वो होता है एक अच्छा इंजन। इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन आते हैं, और अभी जो मैंने गाड़ी एक्सपीरियंस करी है वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। अब टर्बो पेट्रोल Hyundai के वैसे भी काफ़ी अच्छी पावर प्रोवाइड कराते हैं, और इसके पावर स्पेक्स की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलती है 160 PS की पावर के साथ 253 Nm का टॉर्क। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मैं जो यहाँ पे चला रहा हूँ वो है 7 स्पीड DCT वाला ऑप्शन, यानी कि सिटी में पूरी कन्वीनियंस और हाईवे पे भी आप इजीली इस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल पावर एस्पेक्ट में नंबर्स आपको भले ही एक 6-7 सीटर गाड़ी के हिसाब से उतने ज़्यादा जस्टिफाइड ना लग रहे हो, बट इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल काफ़ी अच्छा पावर वाला एस्पेक्ट रखा गया। और हाईवे पे ओवरटेकिंग हो या सिटी में नॉर्मल यूज़ हो, मेरे को पावर से रिलेटेड कभी कोई समस्या इस गाड़ी की ड्राइव के दौरान नहीं आई। इस पावर को अगेन 3 मोड्स में डिवाइड किया गया, जो कि है इको, सिटी और स्पोर्ट, और तीनों ही मोड्स के अंदर अच्छी खासी पावर डिवीजन आपको फील होने वाली है। और इको मोड जनरली आप तब यूज़ करें जब आप क्रूज वगैरह कर रहे हैं हाईवेज पे, तो आपके लिए बेहतर बात रहेगी। नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी स्टार्ट होती है और नॉर्मल मोड परफेक्ट है अपने सिटी यूज़ के लिए। स्पोर्ट मोड सिर्फ तब लगाना ज़रूरी है जब आपको थोड़ी सी अग्रेसिव चलानी हो गाड़ी, अदरवाइज तीनों ही मोड्स के अंदर भरपूर पावर आपको देखने को मिलती है। हाँ, हल्का फुल्का डिफरेंस ज़रूर फील होगा, और वो डिफरेंस भी इस DCT ट्रांसमिशन के अंदर तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मेजर डिफरेंशिएशन आ रहा है इसके गियर चेंजेस से। RPM थोड़ा सा होल्ड करती है स्पोर्ट मोड में, और वहीं इको मोड में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ओवरऑल तीनों ही मोड्स का यूज़ करके आप अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हैं इस गाड़ी से। और इंजन की बात तो हम कर ही चुके हैं, साथ ही बात हो गई है ड्राइव मोड्स की, तो माइलेज की बात भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो जो मैंने जर्नी करी थी दिल्ली से जयपुर की, उसमें अराउंड 15 से 16 की माइलेज थी। हम 3 लोग हैं गाड़ी में। और उससे अलग अगर सिटी में बात करते हैं तो सिटी में पीक ट्रैफिक में दिल्ली गुड़गांव मैंने इस गाड़ी के साथ करा, और उस ट्रैफिक के अंदर इस गाड़ी ने मेरे को 9 से 10 की माइलेज दी है। अब पेट्रोल गाड़ी है, फुल साइज गाड़ी है, और 15 साल आप इसे दिल्ली NCR में चला सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये माइलेज फिगर्स मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। और इस सेगमेंट में अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे भी हैं, आप लोग जानते ही हैं, जो 4 से 5 की माइलेज भी पेट्रोल में ऑफर करते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे इतना बुरा हाल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप माइलेज से इस गाड़ी से परेशान ना हो, इसीलिए मैंने आपको क्लियर नंबर्स बता दिए हैं। अब 3 प्राइमरी पार्ट्स की बात तो हो गई, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है लोगों के बाइंग डिसीजन के लिए, वो होता है फीचर्स। और अब Hyundai की फैमिली से आने वाली गाड़ी, वो भी फीचर्स में कम हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस गाड़ी के अंदर मोस्टली जिन फीचर्स के आप नाम लेंगे वो सारे ऑफर किए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, ADAS लेवल 2, उसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट्स, और मोस्टली ब्लू लिंक से कनेक्टेड या कनेक्टेड कार टेक फीचर्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऑफर कर दी गई हैं। तो फीचर्स के मामले में भी अगर आप इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, इस गाड़ी के अंदर स्पेस और कंफर्ट कैसा रखा गया है। तो सबसे पहले फ्रंट सीट की अगर बात करूँ
तो मैंने तो इस गाड़ी को नॉन स्टॉप 300-400 किलोमीटर चला के देख लिया और कोई खास थकावट नहीं हो रही है। उसके अलावा पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं और सस्पेंशन भी कंफर्ट के हिसाब से ट्यून है। लेकिन पीछे आपको दिख रहा होगा मेरे साथ है एक और भाई, उरुस्वत भाई। भाई ने मेरे साथ ट्रैवल करा था दिल्ली से जयपुर और जयपुर से वापसी में अभी साथ ही हैं। ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने आगे भी बैठ के देखा, आपने पीछे भी बैठ के देखा, तो एज अ फैमिली एस्पेक्ट अगर हम किसी को बताना चाहें तो क्या एस्पेक्ट है पीछे का? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी फेवरेट सीट इस गाड़ी में ये पीछे वाली सेकंड रो सीट्स है। ठीक है। क्योंकि फर्स्टली एक तो ये कैप्टन सीट्स हैं, इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, इसके साथ ही साथ आपको एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा है ये है कि इसमें पीछे भी वेंटिलेटेड सीट्स मिली हुई है। तो ऑल इन ऑल आई लाइक दी सीट्स बेटर। तो आपने जाना जो कमी एक्चुअली आगे मुझे लग रही थी अंडर थाई सपोर्ट की, क्योंकि मोस्टली मैं ही ड्राइव कर रहा था, वो पीछे भाई को नहीं लग रही है। तो एज अ शॉफर कार भी अगर आप इसे कंसिडर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थम्स अप। अब दोस्तों मेजर चीज़ों की बात तो हो गई, लेकिन परफेक्ट हाईवे एसयूवी का टैग सिर्फ 3-4 पॉइंटर्स पे नहीं दिया जा सकता, उसमें 3-4 पॉइंटर्स और ऐड होंगे, जैसे कि ब्रेकिंग। क्योंकि इंडिया में जब भी आप रोड्स पे चलते हैं तो हर तरह के लोग चलते हैं और इंडिया में उतने अच्छे तरह से रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कोई भी कहीं भी रुक के खड़ा हो जाता है और इवन हमारे हाईवेज पे तो जानवर वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है? तो दोस्तों जिस तरह की पावर दी गई है उसी हिसाब से ब्रेकिंग दी गई है। आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं और 18 इंच के वाइड टायर्स हैं, तो ब्रेकिंग में भी आप और आपकी फैमिली इस गाड़ी के अंदर सेफ रहने वाले हैं। और जहाँ सेफ्टी की बात आ ही रही है तो आप ब्रेक मारे ना मारे, गाड़ी ब्रेक मार देगी अपने अडैस को यूज़ करके। और स्टिल अगर इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोलिजन हो जाता है तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रखे गए हैं। इसके बाद ड्राइवर को क्या मज़ा आने वाला है और कैसी फीलिंग आने वाली है इस गाड़ी को चलाते हुए। तो दोस्तों कंफर्ट वाला पार्ट मैंने बता दिया कैसा है, किस तरह से है, लेकिन उसके साथ साथ सस्पेंशन सेटअप के साथ मिलके चीज़ें आ जाती हैं हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बॉडी रोल। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तो इंडिया के रोड्स पे परमिसिबल नहीं है। मैंने इस गाड़ी को 120-130 तक चला के देखा है ओवरटेकिंग के दौरान और हाई स्पीड पे काफ़ी स्टेबल रहती है ये गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी की डायमेंशंस और एक एसयूवी टाइप डिज़ाइन होने की वजह से गाड़ी में बॉडी रोल आपको डेफिनेटली फील होने वाला। और अगर आप ट्विस्टीज़ पे या हिल्स वगैरह पे इस गाड़ी को चलाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जयपुर में जितने भी फोर्ट विजिट्स वगैरह हैं वहाँ पे थोड़ा सा हिली रास्ता है, प्लस मैं जहाँ जयपुर में स्टे करा था वो भी अरावलीज के बीच में था, तो वहाँ पे हैंडलिंग भी इस गाड़ी की आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो ओवरऑल जो कॉम्बो पैकेज यहाँ पे Hyundai ने बनाया है, जो बिल्ड किया है आपके लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इंडियन मार्केट के अंदर। प्लस जो प्राइस टैग रखा गया, क्योंकि हर चीज़ जस्टिफाई होती है एक प्राइस के साथ, और इस गाड़ी का जो प्राइस टैग रखा गया है वो है 26 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। मेरे हिसाब से ये प्राइस टैग जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप और कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखेंगे तो उनके टॉप एंड वेरिएंट अराउंड 30 से 35 लाख रुपए भी जा रहे हैं। तो मैं तो इसे एक परफेक्ट हाईवे और परफेक्ट फैमिली एसयूवी का टैग दे सकता हूँ। पर क्या आपको भी ये पॉइंट जस्टिफाइड लगे या नहीं, ज़रूर अपने थॉट्स बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।